ॐ श्री साईनाथाय नमः। ॐ श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। साई सच्चरित्र के छठे अध्याय में राम जन्मोत्सव का जिक्र है। कहानी कुछ ऐसी है। बाबा के गोपाल गुंड नामक भक्त थे जिन्हें साई कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इस खुशी के चलते उन्होंने रामनवमी के दिन उरूस की शुरुआत की। आगे बाबा के अन्य भक्त श्री भीष्म जी को कल्पना सूझी कि शिरडी में उरूस रामनवमी के दिन ही होता है, क्यों ना इस मौके पर राम जन्मोत्सव किया जाए। यह बात काका महाजनी जी को भी पसंद आई और दोनों ने बाबा की अनुमति मिलते ही द्वारका माई में सुबह रामलला का झूला बांधा, उत्सव की तैयारी की और बाबा की कृपा से बड़ी धूमधाम से जन्मोत्सव मना लिया। लेकिन बाबा अचानक कोपायमान हो गए। ऐसे वक्त कहीं झूला ना तोड़ दे से राधा कृष्ण माई ने महाजनी से झूला उतारने को कहा। वे जैसे आगे बढ़े बाबा और गुस्सा हो गए। बाबा शांत होने पर झूला उतारने की आज्ञा मांगने महाजनी गए तो बाबा ने कहा कि अभी उत्सव पूरा नहीं हुआ, कल गोपाल काला होने के बाद उत्सव पूरा होगा, तब झूला उतारना। अब सवाल यह है कि बाबा ने चैत्र मास में राम जन्म के दूसरे ही दिन श्री कृष्ण भगवान का गोपाल काला क्यों मनाया। अनंत अपार जैसे गगन तैसे बाबांचे चरित्र गहन, तयांचे ते यथार्थ आकलन, तया वीण कोण करी। ओम साईराम। श्री साई सच्चरित्र ग्रंथातील अध्याय 6वा जो आहे त्याला अतिशय महत्त्व आहे। याचं कारण असं आहे की आपल्याला माहितीच आहे की बाबांनी नेहमीच आपल्याला सर्व धर्म समभाव आणि सबका मालिक एक असे संदेश दिलेले आहेत आणि तसे ते जगले आहेत। आणि ह्याचं प्रत्यक्ष प्रमाण आपल्याला 6व्या अध्यायात मिळतं की ज्या दिवशी उरूस साजरा केला जातो त्याच दिवशी रामनवमी देखील साजरी केली जाते। तर बाबा सदैव असताना ज्यावेळेला रामनवमी संपन्न होत होती, कथा कीर्तन संपन्न होत होतं, त्यावेळेला अशी एक परंपरा आहे की कीर्तन संपन्न झालं की देवाचा जो पाळणा आहे तो सोडायचा असतो। तर तसं भक्त देवाचा पाळणा सोडायला जातात तेवढ्यात बाबा म्हणतात की अजिबात हा पाळणा आत्ता सोडायचा नाही। ह्याचं कारण असं आहे की आज जरी रामनवमी असली तरी उद्या गोपाळकाला जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत हा उत्सव संपन्न होऊ शकत नाही। तर कृष्णाजी प्रश्न असा आहे की शक्यतो परंपरेनुसार चैत्र महिन्यामध्ये रामनवमी साजरी केली जाते आणि गोपाळकाला जो आहे तो उत्सव श्रावणामध्ये साजरा केला जातो। पण बाबा रामनवमीच्या बरोबर दुसऱ्या दिवशीच तो उत्सव संपन्न करायला म्हणतात आणि असं म्हणतात जोपर्यंत हे दोन्ही उत्सव संपन्न होत नाही तोपर्यंत ह्या उत्सवाला पूर्तता नाही। ह्याच्या पाठीमागे आध्यात्मिक रहस्य आहे का? अध्याय 6 रामनवमी उत्सव। ये अगर पूरी अध्याय देखेंगे तो सिर्फ रामनवमी उत्सव पे ही बोला गया है। वो उत्सव कैसे मनाया जाता था, लेकिन उसी दिन उर्स का भी उत्सव मनाया जाता था। तो जैसे कि ग्रंथ में वर्णन है, सर्वधर्म समभाव का इससे बढ़कर आला एग्जाम्पल नहीं हो सकता जी लेकिन जैसे कि तुमने सवाल उठाया कि रामनवमी का उत्सव पूरी होने के बाद जब लोग वो झूला उतारने जाते हैं तो बाबा उनको डांटते हुए कहते हैं कि नहीं, कल जब तक गोपाल काला नहीं मनाया जाएगा इस उत्सव की पूर्ति नहीं हो सकती है। येथवरी उत्सव झाला, दुसरा दिन जो नाही उगवला, नाही झाला जो गोपाळ काला, उत्सव सरला न म्हणावे। जी बाबा को सीधे तरीके से हर भक्त को एक संदेश देना था इस लीला के माध्यम से कि हे बंधे, अगर तेरी आध्यात्मिक यात्रा राम तक भी पहुंची है ना तो उसको पूरी मत मानना, क्योंकि तुम्हें कृष्ण तक पहुंचना है। सीधा सीधा संदेश यही था, क्योंकि
जब हम राम की बात करते हैं तो हम ध्यान से देखेंगे ना, तो राम को जब हम संबोधित करते हैं तो आत्मा राम कहते हैं। लेकिन जब हम कृष्ण को संबोधित करते हैं तो श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं। प्रीति नाही नाशिवंती आत्मस्वरूपी रंगली वृत्ति लक्ष्य एक परम प्राप्ति कायते स्थिति वर्णावी। ओके जी। लेकिन एक बात है, जब तक व्यक्ति राम तक नहीं पहुंचेगा, उसकी यात्रा राम तक नहीं पहुंचेगी, वो कृष्ण तक पहुंचना तो असंभव है। क्योंकि राम से गुजर के ही कृष्ण तक पहुंचाया जा सकता है। राम अगर बुनियाद है तो कृष्ण भवन है, राम अगर बचपन है तो कृष्ण जवानी। क्या बात है, वाह। तो शुरुआत तो राम से ही होगी। पहले तो राम जितना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना होगा। राम का जो चरित्र है हमारे हृदय में पहले उतारना होगा। जिस दिन वो चरित्र हमारे अंदर उतरेगा तो मैं ही राम बन गया एक तरह से। लेकिन राम तक पहुंचने के लिए जो राम के जीवन में जो कठिनाइयां आई, जिन कठिनाइयों से जूझ करके राम राम बने, उनको नहीं भूलना चाहिए। जो बुनियादी सच्चाइयां थी, जो बेसिक्स थी राम की, जब तक वो जीवन में नहीं उतरेगा, जब तक मैं राम के अस्तित्व तक नहीं पहुंचेगी मेरी यात्रा, तो वहां से आगे की यात्रा तो फिर संभव ही नहीं कृष्ण तक की। तो हर भक्त को बाबा वो लीला के माध्यम से ये बताना चाहते थे कि यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा की पूर्ति कृष्ण पे होती है, राम पे नहीं। लेकिन राम का चरित्र गढ़ने के लिए शायद कहीं जन्म लग जाए, या फिर साधना की तीव्रता है तो शायद कुछ सालों में ही तुम वहां तक पहुंच सको। वो तो हर इंसान की भूख पे निर्भर करती है, पात्रता पे निर्भर करती है। जयांच्या ठाई जैसी भावना सिद्धी ही तैशीच त्या प्रमाणा वेग जैसा अधिक उणा सिद्धी ही जाणा तैशीच। और अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, इवन आध्यात्मिक ग्रंथों में क्लियरली बोला है कि आज्ञा चक्र तक अगर किसी की यात्रा हो जाती है तो वो राम हो गया। और कहते हैं उससे ऊपर की यात्रा, कृष्ण तक की यात्रा बहुत टफ है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहां तक पहुंच गया, सहस्रार तक, कि वो कृष्ण बन गया। अगर मैं योग की दृष्टिकोण से देखूं तो फिर ये भी एक एस्पेक्ट है उसका। वाह। तो राम का जन्म जो है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दोपहर को 12 बजे होता है चैत्र मास में, नवमी को। लेकिन कृष्ण का जन्म श्रावण मास में मध्य रात्रि 12 बजे होती है। तो यहाँ पे राम का जन्म 12 बजे होता है दोपहर में। एक तो चैत्र मास की गर्मी, ऊपर से 12, इसका मतलब कितना ताप से भरा हुआ वो चरित्र होगा, आप अंदाजा लगाइए। लेकिन जब वो ताप को हम झेल लेते हैं, उसको पॉजिटिवली हम उसको स्वीकारते हैं और वैसा जीवन जी लेते हैं, तो फिर कृष्ण का जन्म होता है सावन में, वो भी रात को 12 बजे। इतनी ठंडक कि पूरा रूपांतरण हो गया। और राम का अगर चरित्र हम देखते हैं तो राम भले ही वो खुद नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी वजह से भी घर में सभी को दुख मिला, माँ, पिता, भाइयों को। क्योंकि धर्म का आचरण करना चाहते थे तो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली इतने लोगों को दुख में घसीट लिए राम जी ने। लेकिन कृष्ण का जो जन्म हुआ वो माँ पिताजी का दुख को मिटाने के लिए हुआ था। तो लेकिन राम से गुजरे बगैर, राम अगर द्वार है तो कृष्ण मंजिल है, लेकिन राम से होकर के ही गुजरना होगा अगर कृष्ण तक पहुंचना है तो बाबा को सीधी सीधी बात अगर हम समझे तो यही बोलना था कि भाई राम तक की यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। हे बंदे, तुम्हें कृष्ण तक पहुंचना है, और जब तक तुम कृष्ण तक नहीं पहुंचते हो तो फिर ये जीवन अधूरा है ऐसा मान के रहना। कम से कम हम अपने मतलब चेतना में ये बात फिट तो कर लें कि यात्रा कृष्ण तक की है। वाह। और जब तक उस मकाम तक नहीं पहुंचते हैं हम बाबा के भक्त नहीं हो सकते हैं मतलब। तो यही संदेश हो सकता है ऐसा मुझे लगता है। बहुत बड़ी बात कही आपने, खूप सुंदर. कृष्णाजी विवेचन इतकं सुंदर होतं. याच्यावरनं एक ओवी आठवली, ज्ञानदेवे रचिला पाया तुका झालासे कळस. तर जणू काही आपल्याला बाबांनी असा संदेश दिला आहे की
रामराय ज्या पद्धतीने जगले त्या पद्धतीने जोपर्यंत आपण जगत नाही तोपर्यंत आपण कृष्णरूपी कळस होऊ शकत नाही. म्हणजे जसं अग्नीमधून तावून सुलाखून निघाल्याशिवाय कुठलाही धातू हा शुद्ध होत नाही, तर तसं ह्या संपूर्ण आध्यात्मिक प्रवासामध्ये आपण तावून सुलाखून निघाल्याशिवाय, चित्तशुद्धी झाल्याशिवाय श्रीकृष्णरूपी परमात्मा आपल्याला मिळायचा नाही. आत्ताच योगाविषयी देखील आपल्याला कृष्णाजींनी सांगितलं. तर खरोखर योगामध्ये देखील जे अष्टांग आहेत त्याच्यात ध्यान सगळ्यात शेवटी आहे, समाधी सगळ्यात शेवटी आहे, पण त्याच्या आधी यम नियम सांगितलेले आहेत. त्याचं पूर्ण आचरण झाल्याशिवाय आपल्याला ध्यानाच्या मार्गातून, साधनेच्या मार्गातून परमात्मा मिळणार नाही, असा संदेश आपल्याला आज मिळाला. खूप धन्यवाद कृष्णाजी. इस लीला का सार। पहली सीख, अपना पूरा जीवन जिस मस्जिद में बिताया उस मस्जिद को बाबा द्वारका माई कहते थे। द्वारका माई माने द्वारका नगरी, द्वारावती, जहां श्री कृष्ण परमात्मा बसते थे। इससे एक बात साफ हो जाती है, जैसे मानो बाबा कह रहे हो, मैं ही वो पूर्ण पुरुष, वो परमात्मा श्री कृष्ण हूँ और ये मस्जिद असल में मेरी द्वारका माई है। तो जहां मैं खड़ा हूं वहां तक तुम सभी को भी पहुंचना है। काय त्या मशिदीची महती, सप्तपुर्यात जिची गणती, द्वारका माई जी समणती, बाबा निश्चिती सदैव। दूसरी सीख, श्री विष्णु के दशावतारों में पहले राम जी आते हैं और उसके बाद ही श्री कृष्ण परमात्मा आते हैं। वारकरी संप्रदाय का जो मूल मंत्र है राम कृष्ण हरि, उसमें भी पहले राम जी हैं और फिर श्री कृष्ण परमात्मा। और हरे राम हरे कृष्ण मंत्र भी उसकी ही गवाही दे रही है। पर कृष्ण तक पहुंचने के लिए राम से गुजरना ही होगा। पूरे विष्णु सहस्त्रनाम श्लोक का सार जिस मंत्र में है, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, जिसका मतलब है विष्णु के 1000 नाम एक तरफ तो राम नाम एक तरफ। राम जैसे जीवन जिए बगैर अगर कोई डायरेक्ट कृष्ण बनना चाहेगा तो वो कृष्ण तो नहीं बन पाएगा, पर हाँ शकुनी अवश्य बन जाएगा। अब तीसरी और अहम सीख, राम का धर्म, नीति, त्याग और मर्यादा को जिए बगैर कृष्ण का वैभव, महिमा, सत्ता और अधिकार को कभी नहीं पाया जा सकता। राम जैसे एक पत्नीव्रत धर्म को निभाए बगैर कृष्ण की रासलीला, कृष्ण की हजारों शादियां या गोपिकाओं का वस्त्रहरण जैसी लीलाओं को ये मानव जाति कभी भी नहीं समझ पाएगी। साई मुख वचन लाल से, भक्त जन होऊनी पिसे, शब्द शब्दांचे जोडून ठसे, पाहत भरवसे प्रतीती। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभं भवतु। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ